जाओ यार, 99 लोगों को मर्डर कर दिया, अब तुम्हारी तौबा कबूल होगी? अब तौबा कबूल होगी? मेरा ख्याल है इंडिया का होता तो कहता 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली चली है हज को, उसने उसे वापस कर दिया। तो उसने भी सोचा अमर 99 में तो तौबा कबूल ही नहीं होना है, तो रिकॉर्ड कमजोर क्यों रहे, उसका कत्ल भी कर दिया, पूरी सेंचुरी बराबर कर दी। उसको कत्ल करने के बाद फिर निकला तलाशे तौबा में, और उसके दिल में ख्याल आया कि कोई नेक बंदा मिलता, रास्ता बताता तो मैं तौबा कर लेता। एक साहब से मुलाकात हुई, उनसे बताया कि भाई 99 को कत्ल किया, एक से मसला पूछा तो उसने तौबा ही नहीं कबूल किया। आजकल हमारे यहाँ भी है ना, इंदल्लाह तौबा कबूल हो जाती है मगर इंदन्नास कोई कबूल नहीं करता। कहा उसने कहा तौबा नहीं कबूल होगी तो मैंने उसका कत्ल भी कर दिया, 100 पूरे हो गए। अब आप बताइए जरा से कोई रास्ता है क्या तौबा कबूल होने का? ये बड़ा चालाक आदमी था, उसने सोचा कहीं 101 पूरा व्यवहार ना कर दे। कहा अरे भाई बिल्कुल तौबा कबूल होगी, लेकिन मसला बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा जानता नहीं हूं। सामने चले जाओ, एक गांव है और उस गांव में कुछ अल्लाह वाले रहते हैं। अरे बोलो यार, कुछ सालिहीन रहते हैं, नेक बंदे रहते हैं। ये कोई वाकया नहीं मैं बयान कर रहा हूं, हदीस शरीफ का मफहूम है। का उस गांव चले जाओ, सालिहीन रहते हैं, वो तुम्हें तौबा का तरीका बताएंगे। ये चल पड़ा, कहां चला? वलियों की तरफ। कहां चला? अहलुल्लाह की तरफ। कहां चला? अल्लाह वालों की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में रूह निकल गई, इंतकाल हो गया। जैसे ही इंतकाल हुआ तो रहमत के फरिश्ते आ गए, वहीं अजाब के फरिश्ते आ गए। अजाब के फरिश्ते कह रहे हैं 100 आदमियों का कातिल है, इसको हम ले जाएंगे। रहमत के फरिश्ते कह रहे हैं सुनो, ये अल्लाह के वलियों से मुलाकात करने जा रहा था, इसे हम ले जाएंगे। तवज्जो कीजिए जरा सा, अल्लाह ने जमीन को समट जाने का हुक्म दे दिया और फरिश्तों से कहा जमीन नाप लो, अगर ये अपने घर से करीब हो तो इसे अजाब के फरिश्ते ले जाएं, और अगर ये मेरे वलियों से करीब हो तो इसे रहमत के फरिश्ते ले जाएं। जमीन नापी गई तो वो वलियों की बस्ती से 1 बारिश के करीब था। आप समझ में आया वलियों से मिलने का फायदा? अरे बोलो यार, दूर दराज से आते हो, धक्के खा करके, परेशानियां उठा करके हाजिरी देने, देख रहे कितना बड़ा फायदा है। और ये अल्लाह वाले तो वो है, ये तेजौसा शरीफ है, सादात का घराना, वो पाकीज़ा, पवित्र, मुकद्दस, इज्जत माफ घराना है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में भी तुम्हारे काम आए। अगर इनके ये वाकया उन्होंने बयान किया, कहा एक बार में पहुंचा 2 बजे रात, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जब 2 बजे रात पहुंचा तो हुजूर अशरफुल औलिया से मुलाकात हुई और अशरफुल औलिया ने फरमाया अरे भाई मौलाना शाहिदी साहब खाना खा लो। तो मैंने तकल्लुफ किया कि रात में सैयदानियां परेशान होंगी, घर से खाना आएगा गर्म होगा। मैंने कहा नहीं हुजूर, ख्वाहिश नहीं है खाने की, और मैं आराम कर लेता हूं, सुबह खाऊंगा। वो लेट गए बिस्तर, अभी पहली नींद सोए थे, जाहिर सी बात है खाना तो खाया नहीं था। खाना न खाओ तो कितनी बेचैनी होती है। इतने में एक नींद भी उनकी पूरी नहीं हुई, अंदर से आवाज देते देते अशरफुल औलिया बाहर आ गए। कहा मौलाना शाहिदी साहब उठिए, आपने खाना नहीं खाया, उठिए खाना खा लीजिए। मैं तो सोया था, इतने में ख्वाब में आए आला हजरत अशरफी मियां और सैयद मुस्तफा अशरफ घर में